पाप मोचनी 81 व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की 81 का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, चैत मास के कृष्ण पक्ष की 81 का नाम पाप मोचनी 81 है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी 81 के महत्व के श्रवण व पाठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत मास के कृष्ण पक्ष की 81 का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत मास की कृष्ण पक्ष की 81 को पाप मोचनी 81 के रूप में बनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव भक्त थे। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मानी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया कि उन्हें आत्मज्ञान हुआ। मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें पाप मोचनी 81 का व्रत करने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर वह अपने पिता चमन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी 81 का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, और जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता और सुनता है और उसे सारे संकटों से मुक्ति मिलती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, कहानी कहते सुनते हुंकार भरते समस्त परिवार को सुखी रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय।